सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल एंड फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोगों के मेरे से ये क्वेश्चंस हैं कि दी आप क्वार्टर में क्यों नहीं जा रहे हो, क्वार्टर का वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो, क्वार्टर का हमें आपके क्वार्टर का टूर देखना है, मतलब अपना होम टूर लाओ, अपने क्वार्टर का वीडियो डालो। तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं क्वार्टर का टूर नहीं करा सकती हूँ आपको, क्योंकि अभी मुझे क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ है। तो मैंने काफ़ी लोगों को मतलब ये चीज़ बताई भी है। तो अभी काफ़ी सारे लोगों के ये क्वेश्चन है कि दी आप साथ में रहने तो कब से आए हुए हो, हम कब से आप लोगों को साथ में देख रहे हैं, अभी तक आपको क्वार्टर क्यों नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना लेट हो रहा है। तो उन सारे क्वेश्चंस के मैं आप लोगों को आंसर देती हूँ। तो वही है कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ इश्यूज होते हैं। तो उन सब के चलते क्वार्टर मिलने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, कभी कभी थोड़ी सी जल्दी मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चीज़ है तो हमारे हिसाब से तो नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ है। और रही बात क्वार्टर के टूर की, तो मैं अभी जिस क्वार्टर में हूँ, मतलब रेंट पे रह रही हूँ मैं। रेंट पे रहने की भी परमिशन जब तक आर्मी नहीं देगी तब तक हम रेंट पर भी नहीं रह सकते हैं साथ में। तो रेंट पे रहने की परमिशन हमें मिल गई थी कि हम बाहर सिविल में रेंट पे रह सकते हैं हस्बैंड के साथ में। तो वही है कि हस्बैंड जी ने फिर जुलाई में जो है रेंट पे हम लोग यहाँ रहने आ गए थे। तो इसका मैं जो है वो आप लोगों को टूर करा दूंगी थोड़ा सा जल्दी। अभी थोड़ा सा सेटअप रह गया है करना, क्योंकि अभी तक तो बहुत खाली खाली था घर, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वीडियोस वगैरह डालने में। और वॉल्स वगैरह में हम अपने हिसाब से कहीं भी कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रेंटेड घर, रेंटेड हाउस है, तो हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ अलग है जब हमें हाँ साल 2 साल 3 साल इसी घर में रहना हो तो बात अलग है, तो फिर हम उसे अपनी तरीके से सजा सकते हैं, पेंट वेंट भी करवा सकते हैं अपने तरीके से। लेकिन अभी हमें मुश्किल से 6 महीना 7 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीना रहना है। तो उस हिसाब से हमें रहना है, तो हम ज़्यादा अपनी मर्जी से ताम झाम अटरम सटरम हम नहीं कर सकते हैं। हम जितना मतलब मुझे बेसिकली पर्सनली मैं अपना बताऊँ ना, तो मुझे भी एकदम सिंपल सोवर ज़्यादा पसंद आता है। मुझे चटक मटक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक पूरा सारी दीवारें भर दो, ये भी टांग दो, वो भी टांग दो, वो भी टांग दो, वो भी टांग दो, मुझे इतना सब नहीं पसंद आता सच में। मुझे मोस्टली जो घर हैं वो खाली खाली पसंद आते हैं। दीवारें हो ज़्यादा, मतलब एकदम तामझाम ना हो, थोड़ा बहुत बट 2 3 4 फोटोज लगे हों, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ अच्छा सा लगा हो जिससे सीखने को मिले, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लगा हो। बाकी एकदम खिचड़ी जैसा बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है एकदम खिचड़ी बना के रख देते हैं पूरा, हर दीवार पे कहीं पे कुछ टांग दिया, कहीं पे कुछ टांग दिया, कहीं पे अटरम सटरम टटरम पता नहीं क्या क्या लटका देते हैं। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आता है। मुझे नॉर्मल पसंद है, कर्टन्स लगा लो अच्छे अच्छे, और फोटोज़ वगैरह लगा लो अपनी, और 2 3 4 जो हमारे पास एक्स्ट्रा सीनरीज वगैरह होती हैं वो लगा लो, बस इतना मुझे पसंद है। इससे ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आता है कि यहाँ पर भी बना दो, वहां पर भी बना दो, ये भी बना दो, वो भी बना दो। ये सबसे मेरा ना एकदम मतलब कुछ टाइम बाद ना मैं खुद से देख देख के पक जाती हूँ। और खाली खाली दीवार रहती है ना, तो हम उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मतलब दीवार की पोजीशन नहीं, जो दीवार पे हमने डेकोरेटिव आइटम्स लगा रखे हैं उनकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो उस वॉल पे अगर कुछ लगा है तो उस वॉल से हटा के हम सामने वाली वॉल पे लगा सकते हैं। सामने वाली वॉल पे अगर कुछ लगा है जो काफी दिनों से हम यहाँ देख देख के वो बोर हो गए, उसको यहाँ से हटा के हम इधर लगा सकते हैं। तो ये चीज रहता है मेरा। और अगर आपने कुछ भी ड्रॉ कर दिया है तो फिर उसको हम मिटा नहीं सकते हैं, उसको फिर आपको देखना ही पड़ेगा जब तक आप वहां पे हो। तो वो चीज हो जाती है। या तो स्टिकर्स यूज कर लो, तो स्टिकर्स एक टाइम बाद हम छुटा सकते हैं, छूट जाते हैं स्टिकर्स जो होते हैं। अगर पेंटिंग कर दिया दीवार पे, कुछ भी बना दिया है, तो वो चीज थोड़े टाइम बाद ना बोर करने लगती है हमें। तो वो चीज़ फिर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती उस तरफ। तो मुझे जितना हो सकता है मैं खाली खाली रखने की कोशिश करती हूँ। और अभी मेरा हॉल जो है वो बिल्कुल पूरा खाली पड़ा हुआ था जब से हम आए थे, क्योंकि 2 4 पाई लेके आए थे मेरे हस्बैंड सिर्फ अंदर से, जो आर्मी से हमें मिलती हैं। तो वही हमने बेडरूम में लगा रखे थे, और मेरे बॉक्सेस वगैरह थे, तो उन्हीं से मैंने सोफा वगैरह टाइप का बना रखा था हॉल में, ताकि हम बैठ सकें, टीवी वगैरह देख सकें। तो अभी 2 3 दिन पहले मेरे हस्बैंड 2 4 पाई और ले आए। बोले क्या पता कब तक क्वार्टर मिलेगा, तब तक किसी को आने के लिए भी नहीं बोल सकते, सर्दियां हैं अभी, मान लो कोई भी आता है घूमने घामने के लिए तो मना तो नहीं कर सकता ना किसी को।
तो अभी मान लो अगर सर्दी में कोई आ गया तो वो सोएगा कहाँ, जमीन पे तो नहीं जमीन पे तो नहीं सुला सकते ना, हम खुद बेड पे सो जाओ, जो आएगा उसको जमीन पे सुला लें। तो इस चक्कर में फिर 2 चारपाई लेके आए हैं। अभी मैट्रेस लेके आना है, पिछले संडे को हम नहीं जा पाए लेने के लिए, तो कल संडे आ रहा है, कल जाएंगे लेने के लिए, मैट्रेस लेके आना है। और बेडशीट्स वगैरह तो बहुत सारे हैं, बेडशीट्स वगैरह बिछा देंगे। मैट वगैरह मैंने ले लिए थे, खरीद लिए थे, कालीन वगैरह मैंने खरीद लिए थे। और इसमें एक प्रॉब्लम है इस घर में, जो पर्दों के ये जो रॉड लगे हुए हैं ना, ये नहीं खुल रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहे हैं। उस दिन मैंने आंटी को भी बोला नीचे कि आंटी जो पर्दे लगाने के लिए रॉड लगे हुए हैं वो नहीं खुल रहे हैं, तो मैं पर्दे नहीं लगा पा रही हूँ एक भी रूम में किसी में। मैंने सिर्फ ऐसे करके डाल दिए हैं और पेन से मतलब उसको वो कर दिया है। आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखो मैंने इस तरीके से इसको डाल रखा है, क्योंकि ये खुल ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूँ, उसका रॉड नहीं खुल रहा है तो मैं उसको नहीं लगा पा रही हूँ कैसे भी करके। तो ये चक्कर पड़ रहा है मेरे साथ में। इस चक्कर में मैंने पर्दे भी नहीं लगा पाई, तो और ज़्यादा घर एकदम अजीब सा ही दिख रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या करूँ। और ना तो एक भी कबर्ड है ना कुछ है, पूरा मतलब सारा ताम झाम ऐसा ही बिखरा पड़ा है जब से हम आए हैं तब से। मैं सोच रही हूँ क्वार्टर मिल जाए तो हम क्वार्टर में ही जाएं, डायरेक्ट उसी का आप लोगों को टूर कराएं। लेकिन मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको इसका भी डालो, इसका भी ब्लॉग डालो, इसका भी शेयर करो, तो मैं अभी उसका भी शेयर कर दूंगी। फिर मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीक तक कि मैं शूट करके और अपलोड कर दूँ उसको, ब्लॉग को, इस वाले हाउस का, ताकि बाद में हम जब कभी अंदर मान लो चले जाएंगे रहने क्वार्टर्स में, जब कभी देखेंगे कि हाँ हम इस घर में भी रहे थे कभी, तो उसकी भी एक याद रह जाएगी। तो मैं उसका भी व्लॉग शेयर करूँगी। तो देखते हैं कब तक कर पाती हूँ, थोड़ा सा बाहर वाला हॉल थोड़ा अच्छे से सेटअप हो जाए उसके बाद करते हैं। और किचन तो अच्छा है, किचन में कबर्ड्स वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, किचन बढ़िया है एकदम। लेकिन कबर्ड्स बहुत ऊपर ऊपर है, मैं पहुंचती नहीं हूँ ऊपर तक। तो मैंने सारा सामान जो है, क्योंकि थोड़ा सा सामान है मेरे पास, ज़्यादा सामान भी नहीं है, तो मैंने नीचे नीचे ही सेट करके रखा हुआ है पूरा। और बस वही दिक्कत है ना कि कबर्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हमारे जो कपड़े वगैरह हैं जो भी है वो सारा या तो बॉक्सेस में है, तो कवर्ड्स वगैरह ना होने के चक्कर में ना जो सारा सामान है वो भी बॉक्सेस में रखा हुआ है, और जो कपड़े वगैरह है वो सारे बैग्स में रखे हुए हैं, बैग में से ही निकाल रहे हैं, पहन रहे हैं, वापस से धोने के बाद बैग में ही रख रहे हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है ना अभी सब कुछ सेट करना। एक रूम तो पूरा ये समझ लीजिए आप बिखरा पड़ा हुआ है, 2 रूम हॉल मतलब 2 BHK है जिसमें हम रह रहे हैं, तो एक रूम को हमने बेडरूम बना रखा है, और हॉल में मतलब जो चारपाई भी हस्बैंड लेके आए हैं 2, वो हॉल में डाल दिए हैं मैंने, क्योंकि रूम में नहीं डाल सकते, रूम में सामान भरा हुआ है मेरा बुरी तरह से। तो वो रूम तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं, अगर मैं टूर भी कराऊंगी तो वो रूम में बिल्कुल नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि सॉरी, क्योंकि उसमें ना बॉक्सेस वगैरह भी सारे ऐसे ही रखे हुए हैं, कार्टून्स वगैरह, जिन कार्टून्स में हम सामान पैक करके लेके आए थे, तो उनको खोल खोल के थोड़ा बहुत सामान जो यूज़ का था वो निकाल लिया, बाकी वो ऐसे ही रखे हुए हैं ताकि अंदर जाएं तो वापस से सामान उसमें भर के उसको पैक करके और ले जाएं, इस चक्कर में। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वार्टर क्यों नहीं मिल रहा है हमें। तो क्वार्टर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हर जगह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे क्वार्टर्स कम होते हैं, इस वजह से भी मिलने में थोड़ी देरी होती है, और कहीं कहीं पर ऐसा होता है ना कि मेडिकल इशू जिन जिनको होता है उनको थोड़ा सा क्वार्टर जो है वो जल्दी अलॉट किए जाते हैं। मेडिकल इशू जैसे हो गया, किसी के बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही है, या किसी को बहुत बड़ी कोई बीमारी है, या कुछ भी ऐसा, मतलब XYZ कुछ भी ऐसा है जो मतलब नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये समझ लीजिए आप, तो उन लोगों को क्वार्टर्स जो है वो जल्दी इशू किए जाते हैं, क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर डॉक्टर लिख के देता है कि इन लोगों को क्वार्टर्स मिलने चाहिए, तो फिर उन लोगों को जो है वो क्वार्टर्स जल्दी अलॉट किए जाते हैं आर्मी में। और हमें कोई इशू नहीं है, हमारे बच्चे भी हो चुके हैं, तो अभी हम ये भी नहीं लगा सकते कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उन लोगों को भी क्वार्टर अलॉट कर दिया जाता है जल्दी, ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो बाहर सिविल में रहने की, इसलिए। और अभी हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो नॉर्मल हैं, अच्छे खासे हैं, तो हम कुछ भी वहाँ पे झूठा नहीं दिखा सकते हैं क्वार्टर के लिए कि क्वार्टर जल्दी मिल जाए, इसलिए हम कुछ भी ऐसा नहीं दिखा सकते हैं वहाँ पे, और ऐसा कुछ है भी नहीं, भगवान न करे ऐसा कोई हो कभी कुछ के झूठ बोलना पड़ जाए या कुछ भी। तो हम रह रहे हैं आराम से, हम इसी में खुश हैं कि साथ में तो रह रहे हैं, साथ में तो रहने मिल रहा है ना, भले क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं,
तो मैंने इसका वीडियो डाला हुआ था, तो मैंने ये लिख दिया था फौजी ट्रंक से बनाया सोफ़ा ऐसे करके कुछ। तो उसमें काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं झूठ बोल रही है, क्वार्टर नहीं है ये, रेंट पे रह रही है, क्वार्टर बोल रही है उसको। तो भाई जब तक आर्मी अलाउ नहीं करेगी ना तब तक हम यहाँ रेंट पे भी नहीं रह सकते। तो हमारे लिए तो ये क्वार्टर ही हुआ, ठीक है। हम अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हैं और आर्मी के बिल्कुल पास में रह रहे हैं, तो हमारे लिए ये क्वार्टर ही हुआ। हम इसे रेंट हाउस नहीं बोल सकते हैं, हमारे लिए ये क्वार्टर ही है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि दूसरी चीज़ जो दूसरा पॉइंट है क्वार्टर ना मिलने का, वो ये है कि जो लोग मतलब ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ वो लोग फैमिली नहीं रख सकते। जैसे मान लीजिए कोई आया है, पिछली पोस्टिंग जैसे किसी की थी जम्मू साइड में, जहाँ क्वार्टर्स नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों ने अपनी फैमिली नहीं रखी 2-3 साल अपने साथ, तो वो लोगों की पोस्टिंग अगर यहाँ आती है तो उन लोगों को क्वार्टर्स जो है वो हमसे पहले अलॉट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग 3 साल जो है वो अपनी फैमिली से दूर रहे हैं। और हम जहाँ पर थे, मैं बता दूं आप लोगों को कि हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ पर क्वार्टर्स थे, तो इसका मतलब वहाँ पर सब सुविधा थी हम लोगों के पास। तो हम लोगों को क्वार्टर इतना जल्दी यहाँ नहीं मिलने वाला, तो ये है। और मिलने को मिल भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो नंबर के ऊपर है, कितना नंबर चल रहा है, कितना क्या चल रहा है, कब तक मिलेगा। तो वो चीज़ जब भी मिलेगा, जब भी जैसा होगा वो मैं शेयर करूँगी ही। आप लोगों को पता ही है कि मैं शेयर करूँगी। अभी जब व्लॉगिंग चैनल बना लिया है तो व्लॉगिंग तो करनी ही करनी है, अभी इसको बंद नहीं करना है कैसे भी करके। देखते हैं कैसे लोग मिलते हैं अंदर, क्वार्टर्स के कैसी लेडीज़ होती हैं, सपोर्टिव होती हैं या कैसी होती हैं, क्या होता है वो चीज़ देखने वाली रहेगी। बाकी अभी तक जितने लोगों से मिली हूँ, जितनी 2-3 मैम लोगों से मिली हूँ, जितने लोग मुझे वीडियोस के थ्रू जानते हैं वो लोग तो काफ़ी अच्छे लगे मुझे, अभी तक काफ़ी सपोर्टिव भी लगे। 2-3 हमारी मैम लोगों ने भी मुझे इनकरेज किया कि बनाओ अच्छा है, और वहीं पर उन्होंने मुझे थोड़ा सा मतलब वो भी दे दिया कि थोड़ा संभल के थोड़ा सा इशारा भी कर दिया कि मतलब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आर्मी से हैं तो लोकेशन शेयर करना इज़ नॉट अलाउड। तो लोकेशन नहीं दिखा सकती हूँ, प्रॉपर कहाँ पर है क्या है वो चीज़ मैं नहीं बता सकती हूँ। हाँ, सिर्फ आपको क्वार्टर का टूर करवा सकती हूँ, इतना है। बाकी बाहर का लोकेशन शेयर नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं। हर जगह का सेम ही होता है क्वार्टर्स का लोकेशन, तो ऐसा कुछ नहीं है लोकेशन वगैरह शेयर कर सकते, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन हम बता नहीं सकते हैं, दिखा सकते हैं, दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिखाने का तो सब जगह का सेम रहता है एक तरीके से। हाँ, बस ये है कि कोई लोगो नहीं दिखाना है, नाम नहीं बताना है, क्या नाम है क्या नहीं, कौन सी यूनिट है क्या है, तो वो सब चीज़ों में थोड़ा सा पर्सनल हो जाती हैं, वो सब चीज़ें नहीं बतानी है। हस्बैंड का रैंक क्या है, हस्बैंड कौन सी पोस्ट पर हैं, कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी रहती है, किस डिपार्टमेंट में है, किस उसमें मतलब काम कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हमें नहीं बतानी रहती हैं। तो वो सब चीज़ें मैं बताऊंगी भी नहीं। सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो लोग डेली ये सब चीज़ें पूछते हैं वो लोग प्लीज़ पूछना बंद कर दें, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी, आप चाहे कितना भी पूछें। तो यही है हमारी जर्नी। देखते हैं कब तक क्वार्टर मिलता है, तब तक आप लोगों को इस रेंटेड हाउस का वीडियो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लूँ तब। दीवारें तो ऑलरेडी बच्चों ने गंदी कर दी हैं, चारों तरफ पेंसिल चला के। बाकी जैसा होगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो बताइएगा कि कैसा है, कैसा लगा व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग क्या लेकर आऊँ, तो वो चीज़ भी प्लीज़ बताइएगा। और कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग्स वो भी बताइएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो है वो आप लोगों को उनका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।